हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप लोगों को पता है, मेरी यहाँ पे जो दीदी काम करती है ना, वो काम छोड़ दी है। और वो पहले भी 2 बार काम छोड़ के जा चुकी है और मेरे को सडनली बोलती है कि मैं काम पे नहीं आऊँगी करके। क्योंकि इसके पहले जब 2 बार काम छोड़ी ना, तो उसके पहले मेरे को जैसे काम पे नहीं आ रही, नहीं आ रही, नहीं आ रही, तो मैं सोचती रहती क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही है। उसके बाद सडनली मेरे को मैसेज करेगी या कॉल करेगी कि दीदी मैं कहीं और काम पे लगी हूँ, मैं नहीं करूँगी। तो 1 महीना मैं बहुत मुश्किल से, देखो मैंने कितने हेयर फॉल हो गए। 1 महीना मैं बहुत मुश्किल से काम-वाम की। फिर दोबारा फिर मेरे पास आई कि दीदी मुझे काम में रख लो करके। मैं फिर रख ली। उसके बाद फिर 2 महीना काम की मेरे घर में, फिर काम छोड़ दी क्योंकि उसको 10,000 का मिल गया था। और मेरे पास जब काम करती है, मैं उनको बहुत कुछ देती हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत कुछ, जितना मैं कर पाती हूँ, जितना मैं दे पाती हूँ, खाने-पीने, पहनने, ओढ़ने का सामान। थोड़ा आग से लाइट मार बेटा। मैं इसको बोली रीशु दरवाज़ा खोलना, तो बोलती नहीं मम्मा मैं फ़ोन में लाइट मारूँगी। मैं बता रही क्यों? क्योंकि उसको यहाँ से वहाँ उतर के दरवाज़ा खोलने में डर लग रहा है। दिन है, दिन अभी दरवाज़ा खोल जा। छोटे भैया दिन में भी भूत दिखाई थे। कब दिखाए थे दिन में? भूत-वूत कुछ नहीं होता है लड्डू। भूत-वूत नहीं होता, भगवान होता है भगवान, इंसान होता है। चलो खोलो दरवाज़ा जाओ। मेरे को तो अरे इसका डर मैं क्या ही बोलूँ। हेयर फॉल थोड़ा-सा कम हुआ है, वो जो खा रही हूँ ना उसको खाते-खाते। 1 मिनट दरवाज़ा खोल के आ रही हूँ। लाइक मम्मी भूत से डरती है, आप पर बोलना मत। हुँ, मम्मी खुद से डरती है, खुद डरती है उसका क्या। तो अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, फिर दूसरी बार फिर काम करने गई, उसको 10,000 देंगे, वहाँ 15 दिन काम की, फिर मेरे को फ़ोन की, किसी को रखे हो क्या काम करने? तो मैं बोली नहीं मैं किसी को नहीं रखी हूँ, तो बोलती है मेरे को रख लो मैं करूँगी। मैं बोली ठीक है। फिर जब वो आई, उस दिन मेरे पापा थे घर में, तो पापा मतलब मेरी जो भाई थे उसको बोले कि तुमको अपनी फैमिली मेंबर मानती है, दीदी जैसे मानती है, कुछ भी खाती है तुमको दिए बगैर नहीं खाती, कुछ भी लाती तुमको दिए बगैर नहीं करती कुछ भी, है ना, एकदम दीदी जैसी हो। क्योंकि मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ, ये देखो हेयर फॉल। बोलते हैं कि मैं यहाँ पे होता नहीं हूँ, तो तुम ही हो जो इसको देखती हो, हर चीज़ कर देती हो। सडनली बिना बोले काम छोड़ दी, ऐसा करके ना। तो फिर वो बोली ठीक है माफ़ कर दो। फिर मैं उनको बोली भी थी कि आप अगर दोबारा काम छोड़ोगे फिर मैं आपको नहीं रखूँगी, एक्सेप्ट नहीं करूँगी। क्या हुआ, कल काम करने आई, आज 11 बज गए अभी तक काम करने नहीं आई, बर्तन-वर्तन सब रखा था, बर्तन, झाड़ू। फिर सडनली ना किसी और से मेरे को फ़ोन करवाई, फ़ोन करवा के बोलती है कि मैं काम पे नहीं आऊँगी, मेरे घर में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, मेरा पति मेरे को लेके घर से चला गया है। तो जबकि मैं आप लोग को शेयर की थी उसका प्रॉब्लम कि अम, मतलब उसका प्रॉब्लम जब मेरे घर स्टार्टिंग में काम करने आई थी कि उसको प्रॉब्लम मेरे जैसी ही है। उसका पति का थोड़ा-सा यहाँ वाला लफड़ा-वफड़ा है, तो बीवी को मारता-पीटता है करके। ऐसे जैसे कि वो भी कोई और मेरे को फ़ोन करके बोला ना, तो मेरे को बहुत दुःख लगा। सडनली काम छोड़ दिया और बोली कि जितना मैं दिन में काम की हूँ, मेरा हिसाब करके दे देना। तो बीच में ये हुआ था कि मतलब 20 दिन टोटल काम की मेरे यहाँ पे, तो होता है 20 दिन का 2,000 होता है और 300 का उसका रिचार्ज कर दी थी मैं। तो 2,000 में 300 कट करके 1700 मैं उनको पे कर दी। और मेरे यहाँ पे अब वो अगर दोबारा आएगी तो मैं नहीं रखूँगी काम पे, अब नहीं रखूँगी। क्योंकि मेरा विश्वास, मेरा धोखा ये तीसरी बार तोड़ी है, तीसरी बार ये 2 साल में। आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मैं जो कपड़ा-वपड़ा नया-वया लाती रहती हूँ ना मेरी शॉप का, उसमें से नए कपड़े मैं उनको बहुत सारा दी हूँ। बहुत मतलब बहुत सारा। नए-नए कपड़े जो रहते हैं, सूट हो गए, ये हो गया। फिर ऐसा कुछ-कुछ कपड़े हैं जो मैं अपने लिए मँगवाती हूँ लेकिन बड़ा साइज़ हो जाता है, उनको दे देती हूँ। और जो भी चीज़ें रहता है, जैसा कुछ राशन मेरे घर में ट्रिपल हो गया, ठीक है? और मेरे को ये लगता है कि 3 पैकेट मेरे पास दाल है, लेकिन डेट एक्सपायर हो जाएगा, मैं खा नहीं पाऊँगी, तो उनको 1 पैकेट दे देती हूँ। तो मैं अपनी तरफ से उनके लिए बहुत कुछ, अपनी तरफ से तो बहुत की हूँ, जितना मैं कर सकती थी, जितना मैं की हूँ। और अभी रिसेंटली बीच में ये भी हुआ है कि मैं उनको ₹200 एक्स्ट्रा भी दी थी मैं।
तो खैर छोड़ो, हर्ट तो हुआ है मुझे, दुःख तो मेरे को लगा है कि उसने बिना बोले काम छोड़ा है। एक होता है ना कि काम छोड़ने के पहले इंसान बोलता है एक बार कि चलो ठीक है दीदी, मैं अगले महीने से नहीं आऊँगी। मगर तीसरी बार हुआ कि जिस दिन काम करने नहीं आएगी उस दिन मुझे बोलती है अब मैं काम नहीं करूँगी। अब अगर दोबारा मेरे घर काम पे आती है ना, तो अब मैं उनको नहीं रखूँगी, क्योंकि मैं उनको फैमिली मेंबर मानती थी, एज़ अ बड़ी सिस्टर मैं उनको ट्रीट करती थी। कोई मतलब नहीं हुआ। तो आज मैं एक टाइम टेबल बनाई हूँ जो मैं आप लोग से शेयर करने वाली हूँ। टाइम टेबल ये है, रोज़ सुबह 6 बजे नींद से उठूँगी। नींद से उठते मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो जाएगा। लंच, ब्रेकफ़ास्ट 6 से 8 2 घंटे मेरे पास टाइम रहेंगे। वो 2 घंटे में लंच और ब्रेकफ़ास्ट बना के रख दूँगी दोनों, ठीक है? 8 बजे ऋषि को उठा के तैयार-वैयार करके बढ़िया से उसको स्कूल पहुँचा के आऊँगी। स्कूल से आके मेरे पास कोई काम नहीं। झाड़ू, पोछा, बर्तन, मतलब स्कूल से आके वही सुबह साढ़े 8-9 बजे स्कूल से ईशु को छोड़ के आ जाऊँगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन करके मैं पूरा फ्री। फिर 10 से 12 मैं लाइव आऊँगी 2 घंटे। ये मैं सोच रही हूँ, आप लोग बताना कि लाइव का टाइमिंग सही है कि नहीं। 10 से 12 मैं लाइव आऊँगी, उसके बाद 12 बजे मेरा ब्लॉग आएगा, ठीक है? फिर 12 बजे ब्लॉग, खाने का ब्लॉग, क्योंकि खाने का ब्लॉग कब डालूँगी फिर मैं? देखती हूँ खाने का ब्लॉग 12-1 बजे। मेरे को ना सही टाइम ढूँढना पड़ेगा गूगल में, यूट्यूब में कि खाने का ब्लॉग डालने का सही टाइमिंग क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग नाइट को खाते देखते हैं, कुछ लोग लंच करते देखते हैं, तो एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं कब डालना सही रहेगा। ये मैं कर दूंगी। और इसके पापा भी आ रहे हैं, आज मेरे को फ़ोन करके बोले थे कि अभी शायद 2 दिन के लिए आएंगे मेरे पास। बोलते 2 दिन के लिए आऊँगा तुम्हारे पास, कुछ कुछ छोड़ेंगे बोले, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मैं उनको बनवाने के लिए दी थी उधर, तो छोड़ के फिर चले जाएंगे। फिर मैं अभी जुलाई में ही मैं जा रही हूँ वृंदावन, जुलाई के एंडिंग में। तो वृंदावन से या तो मैं उनके पास जाऊंगी मथुरा से दिल्ली, या फिर वो मेरे पास आएंगे मथुरा में, फिर हम साथ में दर्शन करेंगे। ये दोनों में से कोई एक चीज हो सकता है। अब रिसेंटली उन्होंने बहुत सारा छुट्टी भी ले लिया था, तो देखो आने वालों का छुट्टी आप लोग को पता है, ये नहीं कि सर मेरे को छुट्टी चाहिए दे दो, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारा अथॉरिटीज पास करके जाना पड़ता है, हाँ आपने तब छुट्टी लिया था, अब छुट्टी लिया था, क्योंकि एक बंदा, इन लोगों को छुट्टी बहुत रहती है, लेकिन आप अगर छुट्टी बचा के रखते हो तो देन रिटायरमेंट के बाद आपको जो एक अमाउंट रहता है वो अच्छा खासा मिलता है। आप अगर छुट्टी बचा के नहीं रखोगे, जैसे मान कर चलो आपको साल का 2 महीने का छुट्टी मिलता है, साल का माने आपको 60 दिन का छुट्टी मिलता है। आप अगर 60 का 60 छुट्टी पूरा आप अगर घूम फिर के आ गए ना, तो जो जब रिटायरमेंट होता है ना उसमें उसको क्या बोलते हैं, पैसा बहुत कम मिलता है, रिटायरमेंट का पैसा बहुत कम मिलता है। आप अगर छुट्टी बचा लिए, जैसे आपका अगर 60 छुट्टी, 30 छुट्टी आप इंजॉय की, 30 बचा ली, तो आपको उस 30 का पूरा वर्क किया आप, तो वो पैसा आपको मिलता है। पापा मम्मी लोग भी आ रहे हैं, तो एक मेरे को नया बेड भी लेना है बड़ा वाला। उसके बाद और क्या लेने वाली थी मैं, हाँ एक के वो लंबा सा टेबल लूंगी, मैं बता रही हूँ लोहे का टेबल लूंगी। लोहे के टेबल के ऊपर ना लकड़ी का जो वो क्या बोलते भी, फ्लिपकार्ट मीशो में बहुत मिलता है, लकड़ी का डिज़ाइन का स्टिकर बता सकते हैं, बड़ा सा वो चिपका दूंगी, तो वो आपका क्या लोहे का जो मेरा टेबल रहेगा वो लकड़ी का ही लगेगा, तो उस पर मैं लाइव आने के लिए सब चीज़ करूँगी। तो बहुत सारी चीज़ें भी रिसेंटली भी होने वाला है। फिर जैसे हम बहन के साथ हम लोग प्लान कर रहे थे कि जैसे वृंदावन से होके आएंगे, तो वो बोल रही थी कि वो महाकालेश्वर जा रही है, उज्जैन। तो फिर मैं उसको बोली मैं भी जाऊँगी। मैं बोली मौका नहीं छोड़ूंगी मैं, कहीं अगर जाने का मौका मिल रहा है दर्शन करने के लिए तो देखते हैं, अगर वो जा पाए तो जाऊंगी, क्योंकि फिर ईशु का स्कूल भी है ना, इतना छुट्टी भी नहीं कर सकती मैं, ये भी दिक्कत है, क्योंकि इन लोग के स्कूल में हर मंथली टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट होता है। अब इसका ट्यूशंस भी लगवाऊंगी, फिर इसका सिंगिंग क्लास, इसका ये डांसिंग क्लास, सारा चीज देखना पड़ेगा मेरे को। ऋषु को पूछी, ऋषु सिंगिंग और डांसिंग में क्या सीखेगी, तो बोलती है मम्मा मैं डांस सीखूंगी। बोले सिंगिंग नहीं सीखेगी, बोलती है नहीं खाऊंगी। ज़्यादा फीस नहीं है, सिंगिंग का मंथली 2,000 है और डांसिंग का भी मंथली 2,000 है। तो कुछ अगर एक्टिविटी मैं ऋषु को सिखा दूंगी मेरी तरफ से, सिंगिंग डांसिंग, क्योंकि अलग पढ़ाई के साथ साथ अदर एक्टिविटी भी आना बहुत ज़रूरी है। प्रीति को देखो डांस में अपना कॉलेज वॉलेज की है, तो बढ़िया से कोरियोग्राफर है, डांस वांस सिखाती है सबको, है ना। हेयर फॉल तो हुआ है बहुत ज़्यादा। अभी देखो टोटल
मेरा हेयर फॉल कितना हुआ आप लोगों के सामने कंघी की हूँ, दिखा देती हूँ। ये देखो, हेयर फॉल इतना हुआ है, मतलब कंट्रोल हो रहा है। मतलब मैं जो खा रही हूँ वो बीज बीज दुनियादारी वो काम कर रहा है, और जो मैं तेल लगा रही हूँ भी काम कर रहा है। लेकिन ये तो झड़ गया, ये बस उग जाए, ये बस उग जाए। और आज रात को मैं बहुत सारा काम करने वाली हूँ। मेरे पास एक लोहे का बेड भी है, देखती हूँ उसको क्या करूँगी। कोई अगर आसपास में लेना चाहता है तो मैं बेच दूंगी, और अगर नहीं लेना चाहता तो फिर उसमें डाल दूंगी, ओएलएक्स पे डाल दूंगी। उसमें भी आप लोग बेच सकते हो, क्योंकि जो लोहे का बेड है ना वो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, और वो यूज में भी नहीं आ रहा आप लोगों को सही बताऊँ तो। क्योंकि एक बेड अभी आने वाला भी, जैसे मैं बेड देखने जाने वाली हूँ तो क्योंकि मम्मी लोग आ रहे हैं, इसके पापा भी आ रहे हैं, फिर क्या पता फिर बहन भी आए, है ना। तो बहुत सारी चीज़ अभी एक साथ हो सकता है। फिर हम लोग जा भी सकते हैं, मतलब हमारी छोटी राधा का अन्नप्राशन है, वहाँ भी जा हम लोग जाएंगे। फिर है अभी बहुत सारी चीज़ें, मैं पहले तो बताती नहीं तो बॉस में ऐसा होता है कि नज़र वज़र लग जाता है, बॉस में ऐसा होता है कि कुछ अच्छा होने को रहता है तो वो फिर होता ही नहीं है। इसलिए मैं क्या करती हूँ, बहुत सी चीज़ें ना जो अच्छी अच्छी चीज़ें रहती है ना वो शेयर नहीं करती। मेरे कुछ कुछ सब्सक्राइबर बोलते हैं कि शताब्दी अच्छी 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 ब्लॉग्स बनाओ, अच्छे अच्छे बात करो, अच्छी अच्छी चीज़ें शेयर करो। और मैं कैसे बताऊँ कि अच्छी अच्छी चीज़ें जब भी बताती हूँ तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो अभी अभी मैं कुछ कुछ स्टोरी सुना रही थी, लोग मेरे को शेयर करते हैं, तो मेरे से मत रिलेट करो भैया, मेरी स्टोरी आप लोग को पता है। इसलिए मैं बोली, आप लोग मेरे कल के ब्लॉग देखो कि नहीं देखो, इसलिए मैं आखिरी में बोली हूँ जिसको अपने स्टोरी शेयर करना है विथ फेस मेरे साथ आए, और विथ फेस अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करे। इसमें क्या होता है कि लोगों को लगेगा कि हाँ कोई है जो अपनी स्टोरी बता रहा है विथ फेस। ये तो इसके पहले भी मैं अपने एक स्टोरी सुनाई थी, आप लोग से शेयर की, तो उसमें भी लोग बोले थे ये अपने बारे में बात कर रही है क्या। और उसमें व्यूज बहुत अच्छे गए थे, 15,000 व्यूज गया था उसमें, और नहीं 16,000। आज भी जो स्टोरी शेयर की उसमें भी व्यूज बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप लोग बिलीव नहीं करोगे। लिटरली मेरे जितने भी अभी रिसेंटली मैं वीडियोस डाली हूँ, आप लोग देख लेना। जो मैंने 2 कहानी शेयर किया ना किसी मेरी सब्सक्राइबर के, दोनों में व्यूज बहुत बढ़िया है, व्यूज बढ़िया है, सब्सक्राइबर बढ़े उसमें। मतलब मेरे डॉलर भी अच्छे बने उसमें, मतलब मान के चलिए एक वीडियो से 400 450 ऐसा मेरे को मिला है एक वीडियो से। तो लोगों को अगर इंटरेस्ट नहीं होता तो लोग देखते नहीं, है ना। तो अगर अगर देखो यूट्यूब में, एकदम सही बात है, मैं यूट्यूब में क्यों हूँ, मैं यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए हूँ, और तो कोई रीजन है ही नहीं। मैं लोगों को इधर झूठ नहीं बोलती कि मेरा पैशन है, मेरा ये है वो है, नहीं। मैं यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए हूँ भाई। अब मेरे को अगर कोई स्टोरी शेयर करके, मेरे को किसी के बारे में अगर कुछ बात शेयर करके जो लोगों को सुनना अच्छा लग रहा है, लोगों को सीख भी दे रहा है, लोगों को एक स्टोरी पता भी चल रही है ना, और मेरे पैसे भी अच्छे बन रहे हैं, तो मैं तो शेयर करूंगी। मेरे को अगर आगे ऐसा कुछ स्टोरी मिलता है जो सच में बहुत अच्छी होती है, जो मैं अगर शेयर करूंगी तो व्यूज अच्छा आएंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा डॉलर अच्छा बनेगा, तो मैं तो शेयर करूंगी ही करूंगी ना भाई। मैं तो यूट्यूब में पैसा कमाने के लिए हूँ, और कोई रीजन नहीं है। सामने वाला इंसान अपना स्टोरी शेयर करके मन हल्का कर लेता है, और वो खुद ही बोलता है यूट्यूब में शेयर कर देना, तब मैं शेयर करती हूँ। काफी लोग स्टोरी बताते, काफी लोग बोलते मत शेयर करना शादी प्लीज, हम चाहते नहीं कि शेयर हो करके, तो मैं नहीं शेयर करती हूँ। ये भी एक चीज है। और इससे कल जो मैं स्टोरी डाली थी ना, जो लड़की थी जो अभी अपना अलग जॉब वॉब करती है ऐसा करके, वो स्टोरी डालने के बाद मेरे को 3 लोग व्हाट्सएप पे मैसेज की, 3 लोग बोले शताब्दी सेम टू सेम हमारे साथ रिलेट करती है। एक एक सब्सक्राइबर तो रायपुर की ही है जो मेरे से बहुत कपड़े वपड़े लेती रहती है, वो है एक, उसने मुझे शताब्दी सेम टू सेम मेरे को रिलेट करता है आपका ये स्टोरी। और 2 लोग हैं बाहर के हैं, बताओ। इसलिए मैं शेयर करती हूँ। और आप लोग बिलीव नहीं करोगे, मेरा नॉर्मल वीडियोस में ना जैसे मैं डालती हूँ ना तो एक दिन में उसमें 3,000 व्यूज आता है, तो मेरे उस वीडियो में 1 घंटे में 3,000 व्यूज हो गया, ऐसा है। अरे बाबा रे, मेरे को आज पोस्ट ऑफिस भी जाना है, तो जाती हूँ। और एक टाइम टेबल बनाई हूँ मैं मेरे को टाइम मिलेगा ना शेयर करूंगी, मगर आप लोग हंसोगे। 6 बजे उठना है, 6:30 तक फ्रेश फ्रेश होके रेडी होना है, 8 बजे तक लंच ब्रेकफास्ट बन जाएगा, ऐसा ऐसा करके मैं एक टाइम टेबल सेट करके रखी हूँ। क्योंकि दीदी नहीं आ रही है, अब वो आएगी तब उनको मैं रखूंगी भी नहीं, क्योंकि मेरा दिल बहुत तोड़ी है वो।
और मैं जितने लोगों पे आज तक ट्रस्ट की हूँ ना, सब मेरे दिल तोड़ के ही चले जाते हैं, सब मुझे धोखा दे के मुझे डिच करके चले जाते हैं। क्या ही बताओ, मेरा किस्मत ही खराब है। चाहे मेरे सब्सक्राइबर लोग हैं, या मेरे फैमिली के लोग हैं, या मेरे फ्रेंड्स लोग हैं। ये देखो बाई भी चले गई दिल तोड़ के मेरा। तो अब कुछ कर नहीं सकती हूँ, बट हाँ, अब मेरे को सुबह 6 बजे का अलार्म लगा के सारा एक देखो, अगर मैं अपना एक बात बता, अगर मैं सही सब काम सुबह उठ के कर लूँ ना, मैं 12 बजे तक पूरा फ्री हो जाऊंगी। मैंने 12 बजे तक घर के काम, बच्चे के काम, खाना वाना, झाड़ू पोछा, नहाना, लाइव आना, सब खत्म हो जाएगा। फिर 12 से लेके शाम के 6 7 8 तक मैं बढ़िया बैठ के पूरे दिन पार्सल पैक कर सकती हूँ। ठीक है, फिर शाम को 6 5 बजे जो प्राइवेट वाला पार्सल वो निकल जाएगा। फिर 8 साढ़े 8 बजे मैं चली जाऊंगी पोस्ट ऑफिस। तो दिन का काम दिन में खत्म। तो ये मेरे को सबसे बढ़िया लगा। पापा से भी शेयर की, पापा बोले हाँ अब तो देख तेरे को जैसा सहूलियत लगे ऐसा करके। तो चलिए भी आप सभी को बाय बाय। मैं जाती हूँ, मेरे को भी पोस्ट ऑफिस भी जाना है। अभी जाती हूँ, थोड़ा चाय बना के पीऊँगी। और मेरी वीडियोस अभी जो मेरा 4 चैनल है, चारों चैनल में मेरे ईटिंग वीडियो मेरा आने वाला है। सब लोग मेरे को मैसेज करते हैं। अभी तो दिन मैं थोड़ा बिजी थी तो नहीं कर पा रही थी, थोड़ा सा टायर्ड वैड सब फील कर रही थी। तो ईटिंग वीडियो आएगा जिसमें ईटिंग और कुकिंग रहेगा, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है तो बढ़िया से बना लूँगी मैं, हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो मेरा ब्लॉग्स है वो आएगा। तीसरा जो मेरा क्लॉथिंग है वो वाला भी आने वाला। चौथा रीशु का ब्लॉग, उसके स्कूल अभी एक दिन गई, बीच में 3 दिन छुट्टी हो गया। ये जयंती वो जयंती, मुहर्रम था, कभी जयंती था, संडे था, इसलिए ब्लॉग्स नहीं बने। तो अभी इसका ब्लॉग्स भी कंटिन्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो 4 चैनल को मैनेज करके बैलेंस करके मेरे को चलना पड़ेगा, क्योंकि देखो अभी ये आ रहे हैं, फैमिली वाले आ रहे हैं, फिर हम लोग फिर जाएंगे कहीं पे, फिर है तो इसमें ये चीज़ हो जाएगा अभी कि क्या पता मैं ब्लॉग शूट कर पाऊँ कि ना कर पाऊँ, क्योंकि बीच में तीन दिन फिर मेरा ईटिंग ब्लॉग नहीं आया। फिर बीच में 2 दिन पता चला रीशु का स्कूल बंद हो जाएगा, तो उसका अपना खुद का ब्लॉग भी नहीं आएगा। इसलिए देखती हूँ, कोशिश करूँगी कि ईटिंग ब्लॉग ना बीच में 2 दिन बना के रखूँ, ताकि जब मैं नहीं रहूँ ना तो वो डाल दूँ। अब सारा चीज सारा मेरे मुट्ठी में है। ऐसा नहीं कि बाई आएगी 10 बजे 11 बजे भी झाड़ू पोछा करेगी तब तक वेट करते रहती है, ऐसा नहीं है। अब मैं ही घर की बाई हूँ, अब मैं ही सब मेरे हाथ में है अब।